नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, पूर्वोक्त प्रकार से यानी पहले के अनुसार करुणा करके व्याप्त, करुणा का मतलब होता है दया, तो करुणा करके व्याप्त, और व्याप्त का मतलब होता है परिपूर्ण यानी कि फुलफिलमेंट। तो संजय बोले पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले, जो आंसुओं से भरे हुए हैं, तथा व्याकुल का मतलब होता है बेचैन या फिर परेशान, तो व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त यानी कि दुखों से युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यानी श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, हे अर्जुन, तुमको इस विषय स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यहाँ ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकताओं को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप, तुच्छ हृदय की दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुमको इस विषय स्थल में यानी इस विषय के बारे में यह अज्ञान कैसे हुआ और ये किस कारण से हुआ है? क्योंकि यहाँ ना तो श्रेष्ठ यानी बेस्ट पुरुषों ने आचरण किया है कभी, ना ही ये स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला है। कीर्ति का मतलब होता है यश, तो ना तो ये कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकताओं को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है यानी यह तुम्हारे काबिल नहीं है। हे परम तप, तुच्छ हृदय की दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो, यानी ये जो छोटी मोटी चीज़ है हृदय की दुर्बलताओं को यानी कि कमजोरी को त्याग कर यानी कि छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। तो ये श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में यानी कि युद्ध भूमि में जो पितामह है और जो द्रोणाचार्य है उनके प्रति यानी उनके खिलाफ किस प्रकार से मैं बाणों से युद्ध करूंगा यानी लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि हे अरिसूदन यानी हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं यानी कि आदरणीय है, सम्माननीय है। मैं कैसे युद्ध करूंगा उनके साथ? इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। यानी ये जो मेरे महान अनुभव गुरुजन हैं, जिनको बहुत अनुभव है, जिनको महान अनुभव है, ये जो मेरे गुरुजन हैं, अगर मैं इनको नहीं भी मारता हूँ तो इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। यानी कि इस लोक में भिक्षा मांगकर भी मैं अन्न का भोजन करूँगा, उसे भोगूंगा, तो मेरे लिए कल्याणकारक होगा यानी मेरे लिए अच्छा होगा, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। अगर मैं ये जो मेरे गुरुजन हैं इनको मार भी देता हूँ तो इस लोक में रुधिर से सने हुए यानी रक्त से लगे हुए काम रूप यानी कामनाओं से युक्त भोगों को ही भोगूंगा यानी कि उसको ही जीऊंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। यानी यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, और हम लोग यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है यानी क्या करना बेहतर है, क्या करना अच्छा है, अथवा यह भी नहीं जानते हम लोग कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, या वो लोग हमको जीतेंगे, हमको वे जीतेंगे यानी कि वो लोग हमें जीतेंगे,
और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। अगर हम इस युद्ध में जीत भी जाते हैं तो अगर उन्हें मार भी देते हैं तो हम उन्हें मारकर भी जीना नहीं चाहते हैं। और वे ही धृतराज के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरतापूर्ण दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। यानी यहाँ पे श्री कृष्ण से जो है अर्जुन कहते हैं, इसलिए जो है कायरता रूप यानी कि डरा हुआ, इसलिए कायरता रूप दोष यानी अपराध, तो इसीलिए कायरता रूप दोष या अपराध करके उपहत हुआ। उपहत का मतलब चोट खाया हुआ या घायल व्यक्ति, तो उपहत हुआ स्वभाव वाला यानी चोट खाई हुई भावनाओं वाला, स्वभाव वाला, और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। यानी जो धर्म के विषय में क्या सही है क्या गलत है उससे मैं मोहित हो चुका हूँ। चित का मतलब होता है मन, तो मेरा मन जो है मोहित है, तो मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो, यानी जो निश्चय किया हुआ हो और मेरे लिए कल्याणकारक साधन हो, यानी मेरी भलाई के लिए हो, मेरे लिए अच्छा हो, वहाँ मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपकी शरण को आया हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यानी यहाँ पे अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, तो क्योंकि मैं भूमि में निष्कंटक यानी बिना रुकावट के धन्य धान्य संपन्न यानी धन दौलत राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यानी यहाँ पे अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, मैं उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के यानी कि जो मेरी 5 सेंसेस है उसको हम लोग इंद्रिया कहते हैं, तो जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को यानी कि दुख को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तो यहाँ पे संजय धृतराज से बोलते हैं, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले यानी नींद को जीतने वाले जो अर्जुन हैं वो अंतर्यामी, अंतर्यामी का मतलब होता है जो मन की बात जान लेते हैं, तो उसे अंतर्यामी कहते हैं। तो अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यानी जो अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज हैं उनसे अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा और वो चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराज, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे। तो यहाँ पे धृतराज को संजय बताते हैं कि उसके उपरांत यानी उसके बाद हे भरतवंशी धृतराज, जो अंतर्यामी श्री कृष्ण हैं, जो मन की बात जान लेते हैं, तो अंतर्यामी जो श्री कृष्ण महाराज हैं दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त यानी दुखों से युक्त अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहे जो धृतराज को यहाँ पे संजय बताते हैं। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। यहाँ पे अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है, यानी जो शोक करने योग्य नहीं है, शोक करने के काबिल नहीं है, उसके लिए भी तू शोक करता है, और पंडितों के से वचनों को कहता है, और जो पंडित के जो वचन होते हैं उसे कहता है। यानी तुम पंडितों के वचन को कह रहे हो, परंतु जो पंडित जन हैं जिनके प्राण चले गए हैं, यानी जो पंडित हैं जिनके प्राण चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, यानी ऐसे पंडित जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। तो जिनके प्राण गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक यानी दुख नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है,
यानी जो आत्मा है नित्य है, यानी हर समय है, हमेशा है। तो क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं क्योंकि आत्मा नित्य है, अमर है, हर समय रहती है, हमेशा रहती है, इसलिए शोक करना अयुक्त है, यानी कि शोक करना सही नहीं है, दुख मनाना या दुख करना सही नहीं है। वास्तव में ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, यानी मैं किसी समय में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं होंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस पुरुष में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, यानी जैसे एक जीव की देह में कुमार यानी कि बचपन वाली अवस्था, युवा यानी जवानी वाली अवस्था और वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा वाली अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, यानी जो हमारा शरीर है यहाँ से आत्मा निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, यानी हमारा जो शरीर है वो बदलते रहता है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता, यानी उस विषय में जो धीर पुरुष होता है, शांत पुरुष होता है या शांत व्यक्ति होता है, वो मोहित नहीं होता है, यानी कि लुभाता नहीं है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार, तो स्थूल शरीर का मतलब होता है जन्म के बाद में शरीर जो दिखाई देता है तो उसे स्थूल शरीर कहते हैं, और विकार का मतलब होता है रूप। तो जैसे कुमार, युवा और जरावस्था स्थूल शरीर का विकार, यानी कि जन्म के बाद जो शरीर दिखाई देता है वो अज्ञान से आत्मा में भासता है, यानी जो अज्ञानी पुरुष रहता है तो अज्ञान जो है आत्मा में भासता है। भासता का मतलब होता है विष के समान, यानी आत्मा में भासता है। उसे लगता है कि आत्मा अमर है, नहीं है वगैरह, ये सारी चीज़ों का उसे अज्ञान होता है, तो अज्ञानता से आत्मा में भासता है। वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है, यानी वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार, विकार का मतलब होता है रूप, भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। यानी हमें लगता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना कैसे होता है, क्या होता है, तो ये सूक्ष्म शरीर का विकार जो है ये भी अज्ञान से ही जो है आत्मा में भासता है। यानी इस चीज़ का हमें अज्ञान होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा कैसे जाती है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। इसलिए जो तत्व को जानने वाला व्यक्ति होता है, धीर पुरुष होता है, शांत पुरुष होता है, इस विषय में कभी भी मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तो सहन कर। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे कुंती पुत्र, जो सर्दी गर्मी है यानी कि जो ठंड है और जो गर्मी है और जो सुख दुख है उसको जो देने वाली हमारी इंद्रिय है, यानी कि हमारे जो 5 सेंसेस है, और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर है। यानी ये जो सर्दी गर्मी सुख दुख है ये तो एक संयोग है, ये क्षणभंगुर है, यानी एक क्षण के लिए होते हैं, फिर उसके बाद नष्ट होना ही है, और ये अनित्य है, यानी कि ये अस्थिर है, कभी दुख तो कभी सुख होगा ही होगा। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, इनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ यानी पुरुषों में श्रेष्ठ, यानी पुरुषों में सबसे बेस्ट, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते। यानी जो सुख और दुख है
इसको समान समझने वाले जो धीर पुरुष होते हैं, शांत पुरुष होते हैं, उनको जो इंद्रिय है, इंद्रिय यानी 5 सेंसेस, तो इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, यानी कि बेचैन नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते हैं, वहाँ मोक्ष के लिए योग्य होता है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, तो वहाँ मुक्ति के लिए या मोक्ष के लिए योग्य होता है, यानी कि काबिल होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, असत वस्तु का, असत का मतलब होता है मिथ्या, तो मिथ्या वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है, यानी उसकी मौजूदगी नहीं है, और सत का अभाव नहीं है, यानी कि सत्य की कमी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है, यानी जो तत्वों के ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके द्वारा इन दोनों को ही देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस न्याय के अनुसार नाश रहित, यानी कि जिसका नाश कभी नहीं हो सकता या जिसका नाश नहीं किया जा सकता, तो नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यानी यहाँ पे अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, नाश रहित जिसका नाश कभी नहीं हो सकता, तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी कि परिपूर्ण है, जिससे यह संपूर्ण जगत बना है। क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अविनाशी का, यानी कि जिसका विनाश कभी नहीं किया जा सकता, उसका विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है, यानी कि कोई भी काबिल नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य रूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं, यानी इस नाश रहित जिसका नाश कभी नहीं किया जा सकता, अप्रमेय यानी जिसको मापा नहीं जा सकता, तो इस नाश रहित अप्रमेय यानी कि जिसका नाश नहीं किया जा सकता और जिसको कभी नापा नहीं जा सकता, नित्य स्वरूप यानी हमेशा एक स्वरूप में ये रहता है, तो जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है, यानी जो जीव है उसका जो शरीर है वो नाशवान है, वो हमेशा नष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। लेकिन जो आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता है, वो नाश रहित है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा ना मारता है और ना मारा जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं आत्मा के बारे में, क्योंकि यह आत्मा ना मारता है और ना मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और ना मरता है, अथवा ना यह आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है, यानी ये जो आत्मा है किसी भी काल में, किसी भी समय में इसका जन्म नहीं होता है, और ना ये कभी मरता है, आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती है, अथवा ना यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है, यानी ना ये आत्मा होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, यानी आत्मा एक बार जन्म लेके दोबारा फिर आत्मा नहीं होती है, क्योंकि यह अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता है। ये नित्य है, यानी हर समय है, हमेशा है, शाश्वत है, यानी सदा रहने वाला है, और पुरातन है, यानी कि पुराना है, प्राचीन है। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, इस आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना ये मरती है, ना ये जन्म लेती है। ये आत्मा जो है अजन्मा है, इसका कभी कोई जन्म नहीं होता है, आत्मा हर समय है, हमेशा है, और आत्मा सदा रहने वाली और सबसे पुरानी चीज़ है, यानी कि प्राचीन है, और शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अभेय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्रतापुत्र अर्जुन,
जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित यानी जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित मानता है, यानी कि आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता है, जो पुरुष इसको जानता है, जो पुरुष जानता है कि ये आत्मा नित्य है यानी कि हमेशा है, सदा रहने वाली है, अजन्मी है, इसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है, और अवयव है। अवयव का मतलब अविकारी या इनवेरिएबल, इसका कोई वेरिएशन नहीं है, इसकी कोई भिन्नता नहीं है, आत्मा आत्मा ही है। तो जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अवयव जानता है, तो वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, यानी जो पुरुष आत्मा के बारे में जानता है वो पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है या फिर कैसे किसी को मार सकता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, यानी शरीर के बिछड़ने का शोक करता हूँ, दुख करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर यानी पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, यानी पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को ग्रहण करता है यानी कि पहनता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। यानी जो हमारी जीवात्मा है यानी कि जो हमारी आत्मा है वो पुराने शरीर को त्याग कर यानी कि छोड़कर नए शरीर को धारण करती है, यानी नए शरीर को प्राप्त करती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते, यानी कोई शस्त्र जो है या कोई अस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकता है और कोई भी आग इसको जला नहीं सकती है और इसको जो जल है, पानी इसको गीला नहीं कर सकता है और जो वायु है इसको सुखा नहीं सकती है। तो यही आत्मा का रूप होता है, क्योंकि यह आत्मा उच्छेद्य है, यह आत्मा आधाद्य, उल्लेख्य और अशोष्य है तथा यह आत्मा निःसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यानी यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। अछेद्य का मतलब होता है जिसका छेदन ना हो सके, जिसको कोई भेद ना सके। अदाद्य का मतलब है जिसे जलाया ना सके। और यह आत्मा उल्केद्य और अशोष्य है, यानी उल्केद्य का मतलब होता है जिसे गीला या भिगोया ना जा सके और यह आत्मा अशोष्य है। अशोष्य का मतलब है जिसे सुखाया ना जा सके। तथा यह आत्मा निःसंदेह, नित्य, निःसंदेह, नित्य का मतलब हमेशा रहने वाली, सर्वव्यापक यानी कि यूनिवर्सल, सर्वत्र यानी हर जगह रहने वाली, और अचल यानी जिसकी कोई गति ना हो, स्थिर रहने वाला यानी एक जगह पर रहने वाला, और सनातन है। सनातन का मतलब होता है ट्रेडिशनल या परंपरागत, पुरानी चीज है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात ना बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब अदृश्य है, जिसको देखा नहीं जा सकता, अर्थात इंद्रियों का अविषय। इंद्रियों का मतलब होता है हमारे जो 5 सेंसेस हैं, और अविषय का मतलब जो किसी इंद्रियों का विषय ना हो या इंद्रियों का जहाँ पे अभाव हो। तो इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य है यानी अचिंतनीय है, यानी इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, अर्थात मन का अविषय। अविषय का मतलब होता है अभाव, अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित है, यानी इसमें कोई विकार नहीं है, अर्थात ना बदलने वाला कहा गया है, यानी आत्मा कभी बदलती नहीं है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, यानी आत्मा को अगर तुम ऐसा समझ चुके हो कि आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा हमेशा रहती है, अगर ऐसा तू जानकर शोक करेगा, दुख करेगा, तो तेरे ये करने योग्य नहीं है। अर्थात
तुझे शोक करना उचित नहीं है, अर्थात तुम्हें दुख करना उचित नहीं है, सही नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, यानी अगर तू आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला माने तो भी इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, यानी कि दुख करने योग्य या काबिल नहीं है। क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तू ऐसा मानता है कि आत्मा जन्म लेती है और सदा मरती है, सदा जन्म लेती है, तो इस प्रकार से भी जो है शोक करना यानी दुख करना सही नहीं है। क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ, यानी जो जन्म लेगा वो मरेगा ही मरेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरेगा वो जन्म लेगा ही लेगा। तो इससे तो यह सिद्ध होता है, इससे यह साबित होता है। तो इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं है। अगर तू ऐसा मानता है तो इस उपाय से भी जो है, इस विषय में भी जो है शोक करना, दुख करना जो है सही नहीं है, योग्य नहीं है। यह भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद बिना शरीर वाले ही है, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं, यह भीष्मादिकों के शरीर, भीष्मादिकों का मतलब होता है बलवान शरीर, जो मायामय होने के कारण अनित्य है, यानी कि अस्थाई है। यानी जो बलवान लोग रहते हैं उनका शरीर भी अनित्य है, यानी अस्थाई है, वो एक जगह पे स्थायी नहीं है। इससे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। तो जो भीष्मादि लोग हैं, जो बलवान लोग हैं, जो मायावी लोग हैं, उनका शरीर भी अस्थाई है, तो इससे शरीर के लिए शोक करना या दुख करना उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद बिना शरीर वाले ही हैं। यानी जो संपूर्ण प्राणी हैं जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि जो संपूर्ण प्राणी की बात करें तो जन्म से पहले बिना शरीर वाले होते हैं और मरने के बाद भी उनके पास शरीर नहीं होता है, केवल बीच का ही जो समय होता है उसी समय जो है हमारे पास शरीर होता है, यानी कि शरीर प्रतीत होता है, हमें दिखाई देता है। फिर उस विषय में क्या चिंता करना। तो ये श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्योत देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की जो इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की ज्योत सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, यह आत्मा का जो तत्व है बड़ा गहन है, बड़ा गहरा है, इसलिए कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, और वैसे ही कोई महापुरुष इसको आश्चर्य की तरह इस तत्व को कहता है, और कोई दूसरा महापुरुष इस आत्मा को सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाता है। इसलिए हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवधेय है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवधेय है। अवधेय का मतलब जिसका वध ना किया जा सके, तो ये सबके शरीर में होती है आत्मा, जिसका वध कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए, यानी संपूर्ण यानी पूरे जो भूत प्राणी हैं, पहले के जो प्राणी हैं, जिसके लिए तो शोक कर रहा है, दुख कर रहा है, तो यहाँ पे दुख करने योग्य नहीं है, दुख करने के काबिल नहीं है। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म को देखकर भी तू अगर भय कर रहा है, डर रहा है, तो ये भय या डरने के योग्य नहीं है, यानी काबिल नहीं है। क्योंकि जो धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर
दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यानी जो क्षत्रिय होता है, धर्मयुक्त युद्ध उसके लिए सबसे बड़ा होता है, सबसे अच्छा कल्याणकारक साधन होता है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तो श्री कृष्ण बताते हैं जो अपने आप प्राप्त हुआ है और जो स्वर्ग के खुले द्वार है, इस प्रकार से युद्ध को करने के लिए जो भाग्यवान लोग होते हैं, क्षत्रिय लोग होते हैं, उन्हीं को यह अवसर मिलता है। और यदि तो इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पापों को प्राप्त होगा। यानी श्री कृष्ण कहते हैं यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को यानी युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म को यानी खुद के धर्म को और कीर्ति को, कीर्ति यानी कि यश को, प्रसिद्धि को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यानी कीर्ति को यानी यश और प्रसिद्धि को खोकर पाप को प्राप्त होगा, यानी तुम्हें पाप लगेगा। और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे। और यह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरने से भी अधिक बुरी है। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू इस धर्मयुक्त यानी धर्म से युक्त संग्राम को, युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म यानी खुद के धर्म को और कीर्ति को यानी कि यश को, प्रसिद्धि को खोकर पाप को प्राप्त होगा। और सब लोग तेरी बहुत समय तक के, बहुत काल तक के ये तेरी रहने वाली जो अपकीर्ति है उसको कथन करेंगे, यानी उसके बारे में बात करेंगे। और यह अपकीर्ति जो माननीय पुरुष के लिए मरने से भी अधिक बुरी है। यानी जो माननीय पुरुष है, जो एक अच्छा व्यक्ति है, उसके लिए जो अपकीर्ति है वो मरने से भी अधिक बुरी है। और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। यानी श्री कृष्ण बताते हैं जिनके तू बहुत माननीय होकर भी, यानी जो लोग तुम्हें बहुत मानते थे या मानते हैं, वे अब तुझे तुच्छ समझेंगे, यानी कि महत्वहीन समझेंगे। उनके जीवन में तुम्हारा कोई महत्व नहीं रहेगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। यानी जो महारथी लोग हैं वे तुझे भय के कारण यानी डर के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। उपराम का मतलब होता है विश्राम, तो युद्ध से विश्राम हुआ मानेंगे। वे मानेंगे कि तुमने डर के कारण युद्ध से विश्राम ले लिया है। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तेरे वैरी लोग हैं, जो तेरे शत्रु लोग हैं, तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, यानी जो तुम्हारे अंदर काबिलियत है उसकी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। और बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे, यानी जो बहुत से ऐसी बातें हैं जो ना कहने योग्य होंगी, ना कहने के लिए होंगी, लेकिन वो भी वो करेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। तो श्री कृष्ण यहाँ पे समझाते हैं, इतना कुछ समझने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद, यह युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो तुम मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, अथवा अगर जीत गए इस युद्ध को तो तुम पृथ्वी को भोगोगे, यानी कि इस पृथ्वी को उपयोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। ये श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर समझाते हैं। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि तुझे स्वर्ग नहीं चाहिए और राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख और दुख, लाभ और हानि और जय और पराजय यानी हार और जीत को समान समझकर, यानी कि एक समान दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, यानी हमें फायदा हो या घाटा हो, हमारी जीत हो या हार हो, इन सबको समान समझकर उसके उपरांत यानी उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। यानी हे पार्थ, हे अर्जुन,
यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई थी। ये जो मैंने समझाया था, ये जो तुम्हें ज्ञान दिया था, ये सब ज्ञान योग के विषय में कहा गया था। और अब इसी को अब तुम निष्काम कर्मयोग के विषय में सुनो। निष्काम का मतलब होता है बिना कामना से किया गया कार्य जो होता है वो निष्काम होता है। तो इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू, अगर तुम्हें इसका ज्ञान हो गया तो इस बुद्धि से युक्त तुम कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। यानी ये जो तुम्हारा नॉलेज है, ये जो तुम्हारी बुद्धि है, कर्मों का जो बंधन होता है उसे अच्छी तरह से नाश कर देगा, यानी उसे नष्ट कर देगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसीलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देगा। यानी श्री कृष्ण कहते हैं इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा जो फल है वो फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम यानी कि बिना कामना से जो काम किया जाता है, बिना फल की कामना से जो काम किया जाता है, उसे निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। तो इसलिए इस निष्काम कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन, यानी ये जो निष्काम कर्मयोग है, अगर तुम थोड़ा भी करते हो तो थोड़ा भी साधन तुम्हें जन्म और मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। यानी ये जो हमारा डर है जन्म और मृत्यु का, इस डर से उद्धार कर देता है, यानी इस डर से मुक्त कर देता है। तो हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी यानी सकामी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनंत होती है। यानी हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में यानी इस भलाई के मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। तो हमें एक ही बुद्धि रखनी है, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। और जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, सकामी पुरुष होते हैं, जिसमें ज्ञान नहीं होता है, जिसमें बुद्धि नहीं होती है, तो जो अज्ञानी पुरुष होता है उसकी बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनंत होती है। भेदों वाली का मतलब होता है डिफरेंट, भिन्न भिन्न। तो जो अज्ञानी पुरुष होता है उसकी बुद्धि अलग अलग होती है, अलग अलग भेदों वाली होती है, जो अनंत होती है, यानी जो उसका अज्ञान है उसका कोई अंत नहीं होता है। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सकामी पुरुष होते हैं, सकामी यानी जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, जिनमें बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, तो जो सकामी पुरुष होते हैं, जो केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले हैं, यानी कर्म के बाद उनको फल की चिंता होती है, तो फल श्रुति में प्रीति रखने वाले हैं, और जो स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं, उनका मानना है कि स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं होता है, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं और इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन, यानी जिनमें विवेक की कमी होती है, ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी होते हैं, तो वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली, यानी जन्म से ही जो है कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, यानी जो अज्ञानी लोग होते हैं वो जन्म से ही कर्म फल को जो है देने वाले, भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, भोग यानी उपयोग और ऐश्वर्य का मतलब होता है वैभव, धन, संपत्ति प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। यानी वो धन दौलत के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भोगने के लिए इस प्रकार की दिखाऊ और शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, यानी शब्दों को कहते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले, यानी जो दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कहते हैं, तो जो वाणी द्वारा हरे हुए जो चित्त वाले हैं, चित्त का मतलब होता है माइंड या मन, तो शोभायुक्त वाणी द्वारा जो जिनका माइंड होता है, चित्त वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति, तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले, आसक्ति का मतलब होता है मन का लगाव, तो जिनका मन भोग और ऐश्वर्य में ही लगा रहता है, उन पुरुषों के
अंतःकरण का मतलब होता है हमारी चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस। तो उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, यानी निश्चय लेने की या सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। यानी हे अर्जुन, सब वेद यानी जितने भी वेद हैं ये तीनों गुणों के कार्य रूप यानी कार्य के समान संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं, यानी कि प्रकाश देने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को ना चाहने वाला और आत्मपरायण हो। यानी यहाँ पे श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी का मतलब बिना काम वाले और सुख दुख आदि से द्वंद्वों से रहित यानी ऐसा काम जो निष्काम हो, जिसमें सुख और दुख की चाह ना हो। तो सुख दुख द्वंद्वों से रहित नित्य और हमेशा वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को ना चाहने वाला। यहाँ पे योगक्षेम का मतलब है, योग का मतलब होता है अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम यहाँ पे योग है, और क्षेम का मतलब है प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम जो है यहाँ पे क्षेम बोला गया है। तो योग क्षेम को ना चाहने वाला यानी सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होना है, और नित्य यानी हमेशा वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को ना चाहने वाला तथा आत्मपरायण हो। आत्मपरायण का मतलब होता है अंतःकरण के निर्माण को मानने वाला विवेकशील ज्ञानी पुरुष को यहाँ पे आत्मपरायण बोला जाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं सुख दुख आदि इनको ना चाहने वाला और आत्मपरायण हो यानी कि विवेकशील हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। यानी यहाँ पे श्री कृष्ण समझा रहे हैं क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण यानी कि कंप्लीट जलाशय के प्राप्त होने पर, यानी परिपूर्ण पूरी तरीके से जलाशय के प्राप्त होने पर भी छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, यानी सब कुछ मिलने पर भी, यानी पूरा जलाशय मिलने पर भी छोटे जलाशय में भी प्रयोजन रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं मनुष्य को सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर भी, यानी मनुष्य को पूरी तरीके से कंप्लीट जलाशय प्राप्त होने पर भी जो छोटा जलाशय होता है उसमें भी प्रयोजन रहता है, उससे भी मतलब होता है उसे। उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला जो ब्राह्मण है उन्हें भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, यानी कि उन्हें भी उतना ही मतलब होता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं होती है, छोटे जलाशयों की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर, यानी ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाने पर आनंद के लिए यानी कि मजे के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे। यानी यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में ही होना चाहिए, फल में कभी भी नहीं होना चाहिए कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होना चाहिए, उस कर्म से क्या फल मिलेगा उसमें अधिकार नहीं होना चाहिए, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, और तू कर्म करने पर मुझे फल क्या मिलेगा इसकी वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना हो, और तेरी कर्म ना करूं मैं ऐसी भी प्रीति नहीं होनी चाहिए, ऐसी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं कर्म ना करूं। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है।
यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर, यानी आसक्ति को छोड़कर तथा सिद्धि और असिद्धि में, सिद्धि का मतलब होता है सफलता या पूर्णता या किसी चीज़ को उपलब्ध कर लेना या किसी चीज़ को पूरा कर लेना, तो उसको सिद्धि कहते हैं। तो आसक्ति को त्याग कर यानी छोड़कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, यानी तुम्हारे लिए सिद्धि और असिद्धि समान होना चाहिए। तो सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यानी योग में स्थित हुए कर्मों को कर। यह समत्व भाव, यानी ये जो समभाव है कि तुम्हारे लिए सिद्धि और असिद्धि जब समान हो जाएंगी तो यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाली अत्यंत दीन है। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि समत्व रूप यानी समान रूप वाले बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। सकाम का मतलब होता है कामना युक्त और कर्म का मतलब होता है काम करना। कामना से युक्त काम करना अत्यंत तुच्छ है, यानी कि छोटा है। इसलिए हे धनंजय, हे अर्जुन, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो कर्म करने पर फल की वासना करते हैं वो अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा दीन है। दीन का मतलब होता है दरिद्र, गरीब, निर्धन है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो समत्व बुद्धि युक्त पुरुष होता है, यानी जो सुख दुख को समान समझता है और जो सकाम कर्म नहीं करता है, निष्काम कर्म करता है, ऐसे बुद्धि वाला पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उससे लिपायमान नहीं होता है, यानी उससे लिपटा हुआ नहीं होता है। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यानी श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इससे समत्व बुद्धि योग के, समत्व यानी समान, बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर, यानी कोशिश कर, प्रयास कर। यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है। यानी जब समान बुद्धि रूप से ही हम कर्म करेंगे यानी काम करेंगे तो यही कर्मों में चतुरता है, यानी कि इंटेलिजेंसी है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण आगे बताते हैं अर्जुन से, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन, यानी जिसमें बुद्धि होती है, जो ज्ञानी जन होता है, जिसमें ज्ञान होता है, वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, यानी जो वो कर्म करता है उससे उत्पन्न जो फल होते हैं उसको त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं, यानी कि परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएंगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यानी जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएंगी, यानी जो तेरी बुद्धि है मोह रूप यानी इस मोह माया की दलदल से बिल्कुल तर जाएंगी, यानी बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। इससे जब तुम ऊपर उठ जाओगे तब तू सुनने योग्य यानी सुनने के काबिल बन जाओगे और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। वैराग्य का मतलब होता है इंद्रियों के विषय में, वस्तु के प्रति जो लालसा होती है उससे मुक्त होना। तो जब तू मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगा तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएंगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। तो आगे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि, यानी जो अनेक प्रकार के लोग अनेक अनेक सिद्धांतों को कहते हैं, अनेक अनेक बातों को कहते हैं और उसको सुनने से
तेरी बुद्धि विचलित हो जाती है और जब परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएंगी, यानी जो तेरी बुद्धि है परमात्मा के स्वरूप में यानी परमात्मा के रूप में अचल और स्थिर यानी कि एक जगह पर ठहर जाएंगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा, यानी समान रूप वाले योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन आगे पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित, समाधि का मतलब होता है मन को ब्रह्म पर केंद्रित करना। तो हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले का मतलब जिसकी बुद्धि एक जगह पर रुकी हुई हो, ठहरी हुई हो। तो समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, यानी जो स्थिर बुद्धि होती है जिनकी, वो कैसे बातें करते हैं, कैसे बैठता है, स्थिर बुद्धि वाले कैसे बैठते हैं और कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें मुझे बताओ। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जिस काल में यानी जिस समय में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, यानी मन में स्थित संपूर्ण यानी पूरी कामनाओं को, पूरी इच्छाओं को त्याग देता है, छोड़ देता है, उस काल में यानी उस समय में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा से ही संतुष्ट हुआ होता है, ऐसे पुरुष को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। स्थिर बुद्धि वाला का मतलब होता है जिसकी बुद्धि एक जगह पर रुकी ही हो, तो उसे हम लोग स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। आगे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो आगे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो वह परेशान नहीं होता है और उसका मन शांत रहता है। और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, यानी जब उसके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है तो स्पृहा यानी इच्छा, कामना, ख्वाहिशें दूर हो जाती है जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग, राग का मतलब होता है प्रेम, भय का मतलब होता है डर और क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। तो नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध जिसके, ऐसे मुनि को हम लोग स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं, या ऐसे मुनि को हम लोग स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। आगे श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र का मतलब होता है हमेशा, तो जो पुरुष हमेशा स्नेह रहित हुआ, स्नेह का मतलब होता है प्यार, प्यार से रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर, यानी जो अच्छी वस्तु है और जो अच्छी वस्तु नहीं है, यानी जो शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त हो, ना प्रसन्न होता है यानी ना खुश होता है और ना द्वेष करता है, द्वेष का मतलब होता है ना विरोध करता है, ना घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। आगे श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण समझाते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से यानी चारों तरफ से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, यानी ऐसे विषय या ऐसी चीज़ जो हमारी इंद्रियों को सुख या दुख पहुंचाती है, तो उसको चारों ओर से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, यानी एक जगह पर रुकी हुई होती है। आगे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं,
परंतु राग नहीं निवृत्त होता है। और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझा रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष, यानी ऐसे पुरुष जो इंद्रियों को सुख या दुख पहुंचाते हैं, ऐसे विषयों को या ऐसी चीज़ों को ग्रहण नहीं करते हैं, तो ऐसे पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु राग नहीं। राग का मतलब होता है प्रेम। तो ऐसे व्यक्ति के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु राग नहीं निवृत्त होता है। और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। यानी ऐसे पुरुष का राग भी, राग का मतलब होता है प्रेम, तो ऐसे पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात यानी सम्मुख रख के या परमात्मा को सामने रख के निवृत्त हो जाता है। यानी ऐसा पुरुष जब परमात्मा को अपने सामने रखता है, सम्मुख रखता है, तो ऐसे व्यक्ति का राग यानी प्रेम से भी निवृत्त हो जाता है, यानी प्रेम की मोह माया से भी वह निवृत्त हो जाता है। हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् कर लेती है। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष, यानी बुद्धिमान जो पुरुष होता है वो बहुत प्रयत्न करता है, बहुत यत्न करता है, ऐसे पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली, प्रमथन का मतलब होता है अच्छी तरह मथना या पीड़ित करना। तो प्रमथन स्वभाव वाली ये जो इंद्रियां है, यानी जो हमारे 5 सेंसेस है, वो हम बलात् कर लेती है। बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक हर लेती है। तो जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो बहुत प्रयत्न करता है, बहुत कोशिश करता है, तो भी मन उसकी इंद्रियों को बलपूर्वक हर लेती है। आगे श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, यानी जो मनुष्य है उसकी जो संपूर्ण इंद्रिया है, संपूर्ण जो 5 सेंसेस है, यानी पूरे जो सेंसेस है, इंद्रियां हैं, उसको वो वश में करके समाहित चित्त, समाहित का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया हुआ, और चित्त का मतलब होता है मन। तो मन को व्यवस्थित करके, एकत्र करके वो मेरे परायण स्थित होवे। परायण का मतलब होता है किसी कार्य या व्यक्ति के प्रति निष्ठावान होने को हम लोग परायण कहते हैं। तो मनुष्य को संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, समाहित करके अपने मन को यानी चित्त को परायण स्थित हुए, मेरे परायण स्थित हुए का मतलब होता है मुझ में ध्यान लगाना चाहिए, मुझ में निष्ठावान होना चाहिए। क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रिया वश में होती है, यानी जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है, 5 सेंसेस अपने वश में होती है, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है, यानी एक जगह पर रुकी हुई होती है। आगे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मन सहित इंद्रियों को वश में करके, मन सहित का मतलब होता है शरीर के साथ मन को भी और अपनी इंद्रियों को भी, यानी हमारे 5 सेंसेस को भी वश में करके मेरे परायण ना होने से, यानी मेरे प्रति निष्ठावान ना होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। यहाँ पे विषय का मतलब होता है चीज या वस्तु। तो मन के द्वारा विषयों का यानी चीज़ों का चिंतन होता है, यानी कि विचार होता है, हम लोग चिंता करते हैं, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति जो विषयों को चिंतन करते हैं, विषयों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, चीज़ों के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में यानी कि उन वस्तुओं में आसक्ति हो जाती है, यानी कामना हो जाती है, चाहत हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है,
और जैसे ही आसक्ति होती है तो उन विषयों की यानी कि उन चीज़ों की कामना उत्पन्न होती है। कामना का मतलब होता है इच्छा। तो उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है यानी कि इच्छा उत्पन्न होती है। और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यानी जो हमारी कामना है उसमें जब विघ्न आता है, विरोध आता है, जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती है तो विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है यानी कि हमें गुस्सा आता है। आगे श्री कृष्ण महाराज समझाते हुए कहते हैं, क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। क्रोध यानी गुस्सा और अविवेक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान की कमी होती है, विवेक की कमी होती है, जो समझदार नहीं होता है। तो क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। यानी जो व्यक्ति अविवेकी होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, जानने समझने की क्षमता नहीं होती है, उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति का मतलब होता है याद करने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो भ्रमित हो जाती है यानी कि वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है स्मृति यानी कि जो हमारी याद करने की जो क्षमता है वो भ्रमित हो जाती है, कंफ्यूज्ड हो जाती है। और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का मतलब होता है जो हमारे पास ज्ञान होता है, जो ज्ञान की शक्ति होती है, जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है, उसका नाश हो जाता है यानी कि वो नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। यानी जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो पुरुष श्रेय यानी बेस्ट, जो अपने बेस्ट या सबसे अच्छे साधन होते हैं उससे गिर जाता है यानी कि उससे दूर हो जाता है। आगे श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। आगे श्री कृष्ण महाराज समझाते हुए कहते हैं अर्जुन से, परंतु स्वाधीन का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, जो दूसरों पर आश्रित नहीं होता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष, अंतःकरण का मतलब होता है चेतना, यानी ऐसा पुरुष जो अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकता है, पहचान सकता है और जो हमेशा जागृत रहता है। तो अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित, तो राग का मतलब होता है प्रेम और द्वेष का मतलब होता है घृणा। ऐसा पुरुष जो राग और द्वेष से रहित है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो विषयों को भोगता हुआ यानी वस्तुओं को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता, अंतःकरण का मतलब हम लोगों ने देखा था चेतना, यानी जो हमेशा जागृत रहता है, तो वह अंतःकरण की प्रसन्नता यानी खुशियाँ अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। आगे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझा रहे हैं, उस निर्मलता के होने पर, निर्मलता का मतलब होता है शुद्धि, तो उस निर्मलता के होने पर, शुद्धि के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, यानी इसके पूरे दुखों का अभाव हो जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि, यानी ऐसे पुरुष की बुद्धि जो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, तो उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है, यानी कि शीघ्र यानी कि जल्दी से एक जगह पर स्थिर हो जाती है। आगे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में, यानी ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई साधन ना हो,
उसके अंतःकरण में यानी कि उसकी आंतरिक दुनिया, मन की दुनिया में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है, यानी कि अच्छी बुद्धि नहीं होती है। और उस अयुक्त का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी कार्य, स्थान या पद पे नियुक्त कर देना, तो उसे अयुक्त कहते हैं। तो उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है। आस्तिक भाव का मतलब होता है किसी के प्रति आस्था ना होना, आस्था का भाव ना होना। तो उसके अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा पुरुष जिसके पास आस्था का भाव ना हो, ऐसे पुरुष को शांति भी नहीं मिलती है। और जिस पुरुष को शांति नहीं मिलती है, तो शांति रहित पुरुष कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिस तरह जल में वायु नाव को हर लेती है, यानी जब जल में नाव चलती है और वायु के आने पर, हवा के चलने पर वो नाव को हर लेती है, यानी कि नाव को पानी में डुबो देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में, यहाँ पे विषयों का मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में। तो वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में, यानी जो हमारी इंद्रियां है वो अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग वस्तु के पीछे भागते रहती है, विचरते रहती है। तो इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, यानी मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, यानी हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो जिस सेंसेस के साथ हमारा मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। यानी जो हमारे 5 सेंसेस है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, उसमें से अगर एक इंद्रिय भी जो है अयुक्त होती है, यानी वो सही नहीं होती है, उसके अधीन हम होते हैं, तो वो पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है, यानी कि पुरुष की बुद्धि को लुटा देती है, पुरुष की बुद्धि को नष्ट कर देती है। आगे श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है, यानी ऐसा पुरुष जिसकी सभी इंद्रियां उसके वश में होती है, सभी विषयों से यानी सभी वस्तुओं से, सभी व्यक्तियों से वो वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, यानी एक जगह पर रुकी हुई होती है। आगे श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, वही रात्रि उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप, यानी नित्य का मतलब होता है हमेशा, शुद्ध यानी कि प्योर, और बोध स्वरूप यानी ज्ञान का जो स्वरूप है, तो हमेशा शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। यानी ऐसा पुरुष जो परमानंद भगवत को प्राप्त हुआ हो और जो हमेशा ज्ञान के मार्ग पे चला हो, ऐसा योगी पुरुष उस समय जागता है। और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, यानी ऐसा क्षण जो नाशवान है, जो चीज़ों को नष्ट करता है और सांसारिक सुख में हमेशा रहता है, ऐसे समय में जो भूत प्राणी है, यानी कि सभी जो प्राणी हैं वो जागते हैं, और तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि होती है। आगे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज समझा रहे हैं कि सब ओर से परिपूर्ण, यानी पूरी तरीके से जो परिपूर्ण है, कंप्लीट है,
अचल प्रतिष्ठा वाले, अचल यानी जो चल नहीं सकता है और प्रतिष्ठा का मतलब होता है ठहराव, तो अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति यानी समुद्र के लिए नाना नदियों के जल यानी कि अनेक प्रकार के जो नदियों के जल है उसको चलायमान ना करते हुए भी उसमें समा जाते हैं। यानी कि जो अनेक प्रकार की नदियों का जो जल है वो समुद्र में आता है, वो समुद्र को चलाता नहीं है लेकिन फिर भी उसमें समा जाता है। वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग यानी ऐसा पुरुष जिसकी बुद्धि स्थिर हो, तो वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। यानी कि ऐसा पुरुष जिसकी बुद्धि स्थिर होती है उसके प्रति संपूर्ण भोग यानी कि जो अनेक प्रकार की वस्तु या व्यक्ति जो व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देती है, तो ऐसे भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना यानी किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न किए बिना ही उस पुरुष में समा जाते हैं। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना ही भोगों को चाहने वाला होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सभी भोग समा जाते हैं फिर भी वो शांति को प्राप्त होता है, ना कि वो भोगों को चाहने वाला होता है। आगे श्री कृष्ण महाराज समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरतता है वह शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसा पुरुष जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है यानी कि पूरी इच्छाओं को त्याग देता है, ममता रहित होता है, उसके अंदर ममता नहीं होती है और अहंकार रहित होता है। अहंकार यानी कि घमंड, उसके अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं होता। स्पृहा रहित हुआ बरतता है। यहाँ पे स्पृहा रहित का मतलब है इच्छा या कामना। जो व्यक्ति इच्छा या कामनाओं से रहित हुआ बरतता है वह शांति को प्राप्त होता है। तो आगे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। यानी ऐसा पुरुष जो ब्रह्म को प्राप्त हो गया है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है। यानी ऐसा पुरुष जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ऐसा पुरुष या ऐसा योगी कभी भी किसी भी चीज़ से मोहित नहीं होता है, यानी कि आकर्षित नहीं होता है और अंतकाल में इस निष्ठा में यानी कि इस भक्ति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।